लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये साला एक बात की समझ नहीं आती है, जब इंडिया की टीम कोई मैच जीतती है तो भाई लोग कहते हैं कि इंडिया की टीम ने चीटिंग की है, और जब इंडिया की टीम मैच कोई हारती है तो भाई फिर कोई कुछ नहीं बोलता, सारे भाई खुश हो जाते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। यार मुझे एक बात की सीरियसली कहूं, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है यार, ये हमारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इस तरह के भाई स्टेटमेंट क्यों देते हैं। अब तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई इंडिया की टीम ने 24 का T20 वर्ल्ड कप भी भाई चीटिंग करके जीता था, और अब भी भाई इंग्लैंड से ये 5वां टेस्ट मैच चीटिंग करके ही जीते हैं। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है, मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है। और तनवीर अहमद द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज करती है एक किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो, और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके अभाग्य भाग्यदारी की जो है वो धन्यवाद करती है, क्योंकि क्रिकेट को एक ऐसा इंसान मिला जिसने क्रिकेट को यहाँ हु इज डॉन ब्रैडमैन हुआ वो हो पाए। यानी वैजलिन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलिन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ, मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है, मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता, मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। सबसे पहले आप तनवीर अहमद की वीडियो देख लो, उसके ऊपर उसके बाद में जरा मैं तनवीर अहमद को जरा इसके वो अंदर का कीड़ा निकालता हूँ जो इसके अंदर अभी सेट बैठा हुआ है। सबसे पहले ना जरा आप वो वीडियो देख लो जो तनवीर अहमद ने बकवास किया, जरा वो देखो।
पे बॉल कर। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका मेरा स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है क्रिकेटर यार? हूं मेरा। भाईजान तनवीर अहमद बोल रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो साहब होस्ट बैठा हुआ है ना, होस्ट, वो कहता है कि भाई तूने पिछले प्रोग्राम में बोला कि तू सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। ये वीडियो तो बड़ी लंबी है, पर मैं आपको इतनी तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। बट मैं आपको इतनी बता देता हूँ, मैं आगे मैं बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना ना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेट लेता है, जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में चा के आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके आया है। इंग्लैंड इंडिया में आके कभी भी परफॉर्म नहीं करता। इंग्लैंड इंडिया में आके कितनी को बार टेस्ट सीरीज जीता हुआ है, कितनी को बार ड्रॉ करके आया हुआ है। हाँ, इंडिया इंग्लैंड में जाके बड़ी तबाही को चा के आता है। तो भाईजान ये हकीकतन में इंडिया की जीत है। मोहम्मद सिराज ने अब क्या जो परफॉर्मेंस दी वो आप सबके सामने है। जो परफॉर्मेंस दी, जो विकेट्स ली, जो हाइप क्रिएट की और जो अपनी कंट्री के लिए उसने जान लगाई, वो तो एक क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। वो कुछ यूं है कि भाई ये वैसलीन वाला मामला जो है वो बड़ा खतरनाक है। और आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आज से पहले मैंने ये सुना नहीं है, पहली दफा सुन रहा हूं कि बॉल पे वैसलीन लगती है। यार थूक का सुना था, मट्टी का सुना था, पसीने का सुना था, हैं, लेकिन ये वैसलीन वाला सिस्टम कहां से निकला मुझे नहीं समझ आ रहा। यार अजीबोगरीब सा मामला है, डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि 2-3 पॉइंट है बड़ी इंटरेस्टिंग। कि वैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, पहले आप ये बताइए। जनाब आला मोहतरम तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से ये दरख्वास्त है कि आपसे ये आपका छोटा भाई इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए और सब्सक्राइब करते साथ ही जो बेल की घंटी है उसे दबा दिया जाए, उसको सहला दिया जाए, क्योंकि दबाने में मुझे पता है कि आप लोग बड़े मास्टर हैं। तो दबाइए और खूब दबाइए, दबा दबा के जूस निकाल दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी दब जाना चाहिए। हुआ कुछ यूं, हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर इंग्लैंड को जाकर नेस्तो नाबूद किया, इंग्लैंड की क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, मां बहन एक कर दी। इंग्लैंड वालों को वो नानी याद दिलाई जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और वैसे ये इंडिया की यंग टीम थी। अगर रोहित, विराट और ये बुमराह वगैरह इस सीरीज के अंदर, मतलब बुमराह थे मगर पूरे मैचेस नहीं खेले, अगर वो इस सीरीज के अंदर होते, पुजारा होते, रहाणे होते, तो हम कह सकते थे कि भाई चलो बनता है, भाई इंडिया ने ये कर दिया। लेकिन इंडिया की एक बिल्कुल युवा, बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल ऐसी टीम जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इसका देखो हारना बनता है, ये यंग टीम है, ये हारेगी। लेकिन उस टीम ने जाकर इंग्लैंडियों की जो नेस्तो नाबूद की और उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बौखला गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब कौन सा टोपी ड्रामा करे, क्योंकि हमने पहले देखा कि पिच चेंज कर दी। इंडिया वाले हमेशा पिच चेंज कर देते हैं, हमने ये चीजें अक्सर नोट की हैं। पाकिस्तान के अंदर मुझसे नॉर्मल पब्लिक ने भी ये बात की कि यार एक बात है, इंडिया वाले इस तरह करते हैं, पिच चेंज करते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से ये बातें सुनी है। अजीबो गरीब बात यह कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म कम और क्रिकेटरिज्म जो है ना वो ज्यादा चल रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई फॉर्मर क्रिकेटर जितने भी हैं वो रोजी रोटी कमाने के लिए यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं और फिर बातें करनी है तो ऐसी करनी है। यार आकाश चोपड़ा भी फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने चैनल खोला। मैं कहता हूं दुनिया में उस जैसा चैनल कोई नहीं है क्रिकेट का जैसे आकाश चोपड़ा का चैनल है। रविचंद्रन अश्विन का चैनल आप जाकर देखो, पता चलता है कि भाई क्रिकेट का दिमाग इन लोग के पास, कोई फालतू की बात वो लोग नहीं करते। और हमारे वाले और चाचा इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, अहमद शहजाद और ये तनवीर अहमद, पता नहीं कौन कौन थे, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ऐसे ऐसे नमूने चैनल खोलकर बैठ गए जिनको बस ये पता है कि हमने वीडियो बनानी है। ये नहीं पता कि भाई वीडियो में क्या बोलना होता है, क्या ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई उनके पास टैलेंट होता है बोलने का, ना ही उनके पास कोई एडिटर होता है। अच्छा सीधा सीधा आकर यूं बैठकर जो है वो बातें करके चले जाते हैं, ना कोई तस्वीर आ रही है, ना कोई एडिटिंग आ रही है। यार मैं एक फुद्दू सा यूट्यूबर हूं, ठीक है, एक फुद्दू सा,
अबे इतनी बेसिक एडिटिंग तो मुझे भी आती है, मैं भी थोड़ी तस्वीरें सेम बीच में ले आता हूं, थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इनको कुछ आता नहीं है जिंदगी के अंदर बैठकर यहाँ पर इंडिया बाल के साथ जो है ना भाई छेड़खानी की है, और जिसकी वजह से आज इंडिया ये 5वां टेस्ट मैच जीता है। और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान का एक और एक्स क्रिकेटर है शब्बीर अहमद, फास्ट बॉलर है, ठीक है ना। उसने कहा कि भाई इंडिया के फास्ट बॉलरों ने 80 ओवर के बाद भाई जब उनको विकेट नहीं मिल रही थी तो भाई बाल के ऊपर वैसलीन लगाई है। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर आगे डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। आपको पता होगा कि भाई जब इंडिया की टीम ने 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छा किया था तो इंजमामुल हक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मोहम्मद शामी ने बाल के साथ कोई मतलब चिप लगाई है, ठीक है ना। वो भी समझ आ गया, सही है। अब आगे चलते हैं। जब इंडिया की टीम ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता तो भाई इंजमामुल हक ने कहा था कि भाई वो अर्शदीप सिंह ने जो ओवर नहीं फेंका था बुमराह के बाद, जो तो लास्ट के 3 ओवर बचे थे, सेकंड लास्ट ओवर, इंजमामुल हक ने कहा कि भाई अर्शदीप सिंह ने बाल के साथ छेड़खानी की। क्या छेड़खानी की ये नहीं है पता, बस छेड़खानी की है यार। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है यार। किसी के लिए जलना नहीं चाहिए। अगर आज इंडियन टीम को मतलब इंडियन टीम की सक्सेस को देख के भाई जल रहे हैं तो भाई ऊपर वाला उनको और मजीद तरक्की देगा, ठीक है ना। वो पीछे नहीं जाएंगे। हम जितने उनके ऊपर ब्लेम लगा लेना उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ग्राउंड में जिस तरह शब्बीर अहमद ने कहा है कि भाई इंडिया के फास्ट बॉलरों ने बाल के ऊपर वैसलीन लगाई है, तो ग्राउंड में 40 कैमरे होते हैं, वो क्या भाई मतलब ऐसे ही देखते रहते हैं? अगर कोई भाई क्राउड में भी भाई कोई नाक में उंगली करता है ना तो भाई उसकी भी भाई वो मतलब वीडियो कैमरे वालों के पास होती है, आईसीसी वालों के पास होती है, जो ब्रॉडकास्टर होती है ना वो भी उनके पास होती है। हर एक चीज कैप्चर हो रही होती है ग्राउंड में, तो फिर भाई कैसे वैसलीन लगाई उन लोगों ने? और जब भाई लंच या टी ब्रेक होता है तो बाल भाई अंपायर के पास होती है, ना कि भाई फास्ट मतलब कोई किसी टीम के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब भाई मतलब मैच स्टार्ट होता है तो बाल भाई ग्राउंड में आके देते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई ड्रेसिंग रूम में जाके देंगे, बाल बोलेंगे कि भाई आप छेड़खानी कर लो उसके बाद आगे विकेट ले लेना। ऐसा नहीं होता है भाई। हम लोग क्रिकेट इतनी नहीं खेली, हमें भी पता है कि भाई ये चीज होता है, लेकिन हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं जिन लोगों ने भाई मतलब इतनी क्रिकेट खेली है उनको ये चीज नहीं है पता। मैं यहाँ पे आके और क्या बोलूं भाई यार। ये देख लो भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट करो। अगर इंग्लैंड ने अच्छा किया तो अप्रिशिएट करो। देख लो कल भाई हैरी ब्रूक ने 100 बनाए, मैंने अप्रिशिएट किया। क्यों किया? क्योंकि भाई उस बंदे ने बहुत मेहनत की थी, ठीक है। इंग्लैंड हार गया वो बाद की बात है, लेकिन भाई उस बंदे ने अच्छा किया अकेले ने, मैंने अप्रिशिएट किया। रूट ने अच्छा किया, मैंने अप्रिशिएट किया। लोग ये सोच रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगा, वहां से जो है वो मियां का मैजिक चला और उसने जो है वो इंग्लैंड के जबड़ों से मैच छीन के ले आया। मोहम्मद सिराज एक ऐसा फाइटर है ना कि यकीन माने ये बंदा जब जो है वो गेम में होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां से दूसरी टीम मैच निकाल के ले जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इस बंदे का जो लहजा होता है, इस बंदे का जो एटीट्यूड होता है, जो बॉडी लैंग्वेज इसकी होती है, वो ये बता रही होती है कि ये किसी भी कीमत पे मैच को छोड़ने के मूड में ही नहीं है। एक एक बॉल पे इमोशनल हो जाना, अग्रेशन दिखाना, गुस्सा हो जाना, ये सारी इस चीज की निशानियां होती हैं कि ये बंदा इस गेम में कितना इन्वॉल्व है और ये इस गेम को कितना सीरियस ले रहा है, ये इसको कैसे जीतना चाह रहा है। अब मोहम्मद सिराज ने कल वो काम करके दिखा दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह की बड़ी बात होती है विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। जसप्रीत बुमराह इस टाइम वर्ल्ड लेजेंड है, ठीक है। वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि सीरीज में 3 मैचेस में बुमराह थे तो वो मैचेस इंडिया जीत नहीं पाया। 2 मैचेस जो इंडिया जीता है भाई उसमें मोहम्मद सिराज मौजूद थे और मोहम्मद सिराज ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देके इंडिया की टीम को मैच जितवाया। अब बहुत मुश्किल होता है कि सारे के सारे मैचेस खेलना। आप देख लें जोफ्रा आर्चर आधे मैचेस खेले, वोक्स को आप देख लें, आप जो है वो बुमराह को देख लें, लेकिन सिराज सारे मैचेस खेलना, सारे मैचेस में जो है वो 135 प्लस की स्पीड से बॉल फेंकना और परफॉर्म करना और अपनी टीम को जितवाना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन ये काम मोहम्मद सिराज ने करके दिखा दिया। और मोहम्मद सिराज कल ये कह रहा था बंदा, वो मैच के बाद उसने जो है वो अपना वॉलपेपर जो है शो करवाया
और उसने बताया कि सुबह जो है मेरी आंख 8 बजे खुलती होती है, लेकिन आज मुझसे सोया नहीं गया, मेरी आंख सुबह 6 बजे खुल गई। और जो है वो मुझे यही वेट था कि कब मैं मैदान में जाऊंगा और परफॉर्म करूंगा। और फिर उसने बोला कि मैंने आसमान की तरफ देखा और जो है वो मैंने जो है गूगल पे जाके एक जो है वो वॉलपेपर सेव किया जिसपे लिखा हुआ था बिलीव। जी हाँ, वो सेव करने के बाद जो है मैंने ये अहद किया कि मैं जो है वो ये काम कर सकता हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं, मैं इस चीज को पॉसिबल बना सकता हूं। और फिर जो है वो मैंने जो है मैच में परफॉर्म किया और मैच अपनी टीम को जितवा दिया। तो बात यही है कि सारी गेम बिलीव की होती है। आपको अपने ऊपर बिलीव है ना अगर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और मोहम्मद सिराज ने ये चीज साबित की है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडिया जो है, इंग्लिश मीडिया से ये बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है भाई। उनके कुछ साबिक खिलाड़ी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मोहम्मद सिराज को, इंडिया की टीम को, कि यार तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इस तरह से मैच जीतना इतना इजी नहीं होता है, ये तो कोई जो है वो तुम लोगों ने मौजजा कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हाँ, ग्रेन स्वाम जो है वो इंग्लैंड के जो है वो स्पिनर थे, साबिक खिलाड़ी हैं वो, उनकी बढ़के खत्म नहीं हो रही थी। जब ये सीरीज शुरू हो रही थी ना, वो ये कह रहे थे कि ये तो हम इंडिया को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये जो सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड की, ये सीरीज हमारे लिए एशेज की प्रैक्टिस है। जी हाँ, इंडिया को हम यहाँ पर जो 5 के 5 मैचेस हराएंगे और एशेज के लिए हम जो प्रैक्टिस करेंगे, ये जो अब ग्रैंड स्वान का कहना था। लेकिन आखिरी दिन इंग्लैंड को 35 रनों की दरकार थी। वहीं भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। सिराज ने सबसे पहले जेम्स स्मिथ को आउट किया। इसके बाद सिराज ने ओवरटर्न का शिकार किया और भारत का दबदबा बनाया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को पवेलियन भेजा। इसके बाद एक हाथ के बल्लेबाजी के लिए उतरे वोक्स मैदान पर पहुंचे। दूसरी छोर से एटिंग्स ने मोर्चा संभाला, लेकिन सिराज ने उन्हें भी आउट कर दिया। आखिरकार भारत ने यह मैच 6 रन से जीत लिया था। मुकाबले में भारत ने इंग्लिश टीम को जीत के लिए 374 रन का टारगेट दिया था। भारतीय टीम ने जहां अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 247 रन पर सिमटी। यानी मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 23 रनों की मामूली बढ़त मिली थी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बना दिए थे। दूसरी पारी में भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार 118 रन बनाए। यशस्वी ने इस दौरान 164 गेंदों का सामना किया और 14 चौकों के अलावा 2 छक्के जड़े। नाइट वॉचमैन आकाशदीप 66 रन, वाशिंगटन सुंदर 53 और रविंद्र जडेजा 53 रन के अर्धशतक के योगदान दिया, जिसके कारण भारतीय टीम अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। इंग्लिश टीम की तरफ से तेज गेंदबाज जोश टंग ने 5 विकेट चटकाए, जबकि फास्ट बॉलर एस एक्टिंग को भी 3 सफलताएं नसीब हुई। एक अन्य गेंदबाज जेमी ओवरटन को 2 विकेट झटके थे। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।